दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में पटाखे बैन कर दिए जाएंगे, लेकिन वहीं इसका अब विरोध भी होने लगा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। सर, जो केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है पटाखे बैन का, इस पर व्यापारी लोगों में जो है नाराजगी है और बीजेपी नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के अंदर, राज्यों के अंदर फसल के अवशेष जलाए जाने की वजह से प्रदूषण की हालत गंभीर स्थिति पे पहुंच चुकी है। लोगों को फेफड़ों से संबंधित शिकायतें आमतौर पर दिखाई पड़ती हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि इस साल पटाखे ना बजाएं, हम सब मिलकर दिवाली का पूजन करें। कनॉट प्लेस में मंत्रोच्चारण के साथ के अंदर अरविंद केजरीवाल जी और पूरी कैबिनेट वहां पर आएगी। इसका सीधा प्रसारण होगा और लोगों का दिवाली का समय जो 7:39 पे है, सारे दिल्ली के लोग इकट्ठा मिलकर दिवाली मनाएंगे और इस प्रदूषण से दिल्ली को बचाएंगे और दिल्ली के लोगों की सेहत का ख्याल रखेंगे। पर मेरा सवाल था, जो व्यापारियों में विरोध है और बीजेपी नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली का बच्चा बच्चा इस बात के समर्थन के अंदर है। पिछले साल ग्रीन पटाखे छुड़ाने की बात की थी, काफी मात्रा में लोगों ने पटाखे पिछले साल भी नहीं छुड़ाए थे। इस साल प्रदूषण की स्थिति और भी गंभीर है। बीजेपी के नेता विरोध के लिए विरोध करें, क्या उनको दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता नहीं है? इस समय कोविड फैला हुआ है, कोविड में भी फेफड़े खराब होते हैं और प्रदूषण से भी फेफड़े खराब होते हैं। एक डबल इफेक्ट मानव के शरीर को ना पड़े, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की और मैं समझता हूं कि ये दिल्ली के जन जन की वैसे भी ड्यूटी बनती है कि कोविड की इस महामारी के दौरान जहां वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वहां पे बाकी लोगों की सेहत का भी ख्याल करें। मैं बीजेपी के जो नेताओं से जो विरोध के लिए सिर्फ विरोध कर रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये मानवता के जीवन का क्वेश्चन है। गंभीर प्रदूषण दिवाली के उपलक्ष्य में हमेशा बढ़ता है जब पटाखे चारों तरफ छूटते हैं और इस समय जो मानवता को बचाने के लिए सारे के सारे लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तक बंद हो गए थे। लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ता। कोविड की ऐसी स्थिति आई थी, दोबारा रीओपन हुआ है। ऐसी स्थिति में इसको दोबारा पहुंचाने की कोशिश ना करें कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ लोगों को सोचना पड़े। इसलिए प्रदूषण जितना कम होगा, मनुष्य के फेफड़े स्वस्थ रहेंगे और कोरोना का इफेक्ट भी उतना ही कम होगा। सर, व्यापारी वर्ग की ये दलील भी है कि क्योंकि कोविड के चक्कर में लॉकडाउन रहा तो काफी उनका काम नहीं हुआ, वैसे में पटाखे बैन हो जाएंगे तो कैसे वो रोजी रोटी अपनी चला पाएंगे? देखिए, पहले से ही व्यापार तो तकलीफ के अंदर है और जहां तक पटाखों की बात है, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर बिक सकते हैं। अभी तो समय बहुत है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि 2 दिन पहले डिसीजन ले लिया। ये डिसीजन काफी दिवाली से काफी पहले लिया गया है। पटाखे जिन प्रदेशों के अंदर प्रदूषण कम है, वहां पे जाकर पटाखे बेचे जा सकते हैं, प्रदेशों के अंदर भेजे जा सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यहाँ तो पहले ही प्रदूषण बहुत है। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रदूषण से बचने के लिए पटाखे बंद होने चाहिए। सर, एक बीजेपी के नेता हैं, उनका ये बयान है कि सिर्फ जो दीपावली है उस पे ही पटाखे आपने बैन कर दिए, बाकी त्योहारों पे आप कोई बैन नहीं करते। देखिए, कोविड की स्थिति को दिमाग में रखते हुए सभी त्योहारों पे जो चीजें बैन होनी चाहिए उस समय ये बैन हुई है। मैं अगर इस्लाम की बात करूं तो अभी ताजिया बैन हुए थे, कोई समारोह की इजाजत नहीं दी गई थी। सभी धर्मों पे अगर मैं एक गिनाऊंगा तो ये अच्छी बात नहीं है, परंतु कोविड के दौरान जितने भी धार्मिक समारोह होने थे, सभी धार्मिक समारोह रद्द किए गए।
50 से ऊपर की गिनती अलाउड नहीं थी और आज 200 से ऊपर की गिनती अलाउड नहीं है। तो ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है कि इसके अंदर धर्म की बात कहीं घुसी आई। ये तो प्योरली मानवता के आधार पे। नहीं, मैं नहीं कह रहा सर, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। नहीं, बीजेपी के नेता को खुद सोचना चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने पिछले इस मार्च से लेके अब तक जितने भी फेस्टिवल आए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबका बराबर इफेक्टेड हुआ है, सबके समारोह बराबर तरीके से कम हुए। और इस समय तो पटाखे और प्रदूषण दोनों चीजें मिलकर काम करेंगे तो मनुष्य का फेफड़ा डबल खराब होगा। इस समय ज्यादा जरूरत है कोविड के दौरान पटाखे ना बजे, पटाखों का प्रदूषण दिल्ली के अंदर ना फैले, ये जबरदस्त जरूरत है। सर, क्योंकि प्रदूषण आज की समस्या नहीं है, हर बार जब सर्दियां शुरू होती हैं प्रदूषण फैलता है, तो इसके लिए आपकी सरकार को भी सर 6 साल हो गए, तो क्या इंतजाम किया? और इस बार तो सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति है प्रदूषण की, देखिए चूक हो गई आपसे? नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा, दिल्ली सरकार ने अपने सारे डीजल जनरेटर बंद कर रखे। दिल्ली का 99.9% इंडस्ट्री पीएनजी पे कन्वर्ट हो चुकी है। दिल्ली का 100% कमर्शियल वाहन सीएनजी पे कन्वर्ट हो चुका है। दिल्ली के अंदर जबरदस्त पौधे लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ये मान चुके हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम हुआ है और प्रदूषण मुक्त दिन, अच्छी हवा के दिन बढ़े हैं। परंतु जब ये फसल कट के दोबारा फसल बोने का समय आता है, जो अवशेष फसल के जलाए जाते हैं वो ज्यादातर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर जलाए जाते हैं, जिसपे दिल्ली सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये लगातार सुप्रीम कोर्ट भी इस पे मॉनिटरिंग कर रहा है। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को दिशा निर्देश दिए कि राज्य सरकारें काम नहीं कर रही है, आप एक कानून लेकर आए। जिस कानून में इन्होंने केंद्र सरकार ने 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल तक की सजा तक का प्रावधान किया है। परंतु किसान के ऊपर जुर्माना लगाना एक समस्या का समाधान नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूसा के अंदर घोल तैयार कराया, किसान के खेतों के अंदर मुफ्त डाला और 15 दिन में वो पराली खाद के रूप में कार्य करने लगी। बाकी राज्य सरकारों को भी इस तरीके के कुछ काम करने चाहिए ताकि किसान जलाने के लिए मजबूर ना हो। कानून की पाबंदियों में जकड़ के काम नहीं होता, किसान को आर्थिक नुकसान ना हो। वैसे ही किसान विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक उबाल है और इस समय उसको सजा के बहाने अंदर कर दिया जाए, जुर्माने लगा के अंदर कर दिया जाए। बेहतर होगा कि सरकारें उसका अल्टरनेटिव रास्ता निकालें, उनकी पराली बिक सके या पराली खाद बन सके या काटने में ज्यादा खर्चा ना आए। ये तरीके निकाल के सरकार को किसानों के साथ बैठ के ये सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। सर, क्योंकि परेशान दिल्ली की जनता है, दोनों बार आपकी सरकारें दी हैं, बढ़ चढ़कर बहुमत दिया है। जो पूसा में अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो किसानों के आपने जो बताया है, तो आप पहल करें, दूसरे राज्यों से बात करें कि आप भी ये टेक्नोलॉजी अपना लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सबको कह चुके हैं, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, पत्र लिख के भी कह चुके हैं कि बाकी राज्य सरकारें भी किसानों के फेफड़ों का ख्याल रखें, क्योंकि किसान जब फसल का अवशेष जलाता है तो सबसे पहले किसान का फेफड़ा खराब होता है, फिर वो हवा ट्रैवल करते हुए राज्यों को पार करते हुए दूसरे राज्यों में आती है। इसलिए हमारे पड़ोसी राज्यों से मैं भी निवेदन करता हूं कि वो जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने पूसा में घोल डेवलप कराया है, आप भी अपने यहाँ डेवलप कराएं या पूसा से आप ले सकते हैं और उस घोल को खरीद के किसानों के खेतों में फ्री में डालें ताकि किसान को वो फसल का अवशेष जलाना ना पड़े, वो फसल का अवशेष खाद का काम करे। सुशील जी, एक चीज और, अब जो भी प्रदूषण को लेकर जिम्मेदार है दिल्ली की जनता, लेकिन जब देखती है चाहे वो अच्छा काम हो या जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, वो अरविंद केजरीवाल को एक उम्मीद से देखती है। तो कैसे समाधान निकलेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा इस मामले में एक स्टेप आगे चलते हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो। प्रदूषण के नियंत्रण करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किए हैं। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस सारी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देने वाले हैं। अगर ये राज्य सरकारें अपने आप से नहीं समझेंगी तो सुप्रीम कोर्ट इनको समझाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि पटाखे आप लोगों ने बैन कर दिए हैं, बच्चों में और कुछ युवाओं में रहता है कि पटाखे जलाएं,
दिल्ली की जनता को अगर आप कुछ कहना चाहें, जब ये इंटरव्यू चलेगा तो लोग आपको देखेंगे कि कैसे दिवाली मनाए, तो कोई अपना संदेश देना चाहें तो। मैं दिल्ली की जनता से, विशेषकर दिल्ली के बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो कोविड का युग है, पूरी दुनिया ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। हमारे सबके स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, हम घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सार्वजनिक वाहन के अंदर 50% कैपेसिटी से बसें चलने लगी थी। अभी फेस्टिवल सीजन है, बहुत जरूरत के बिना बाजारों में ना घूमे, घर से बाहर कम निकले, अपने आप की कोविड से सुरक्षा करनी है। दिवाली दीप जला के मनाए, अपने घर में माँ लक्ष्मी का पूजन करके मनाएं, अपने इष्ट देव की पूजा करके परिवार के साथ बैठकर मनाएं। आज इस दफा पटाखे ना जलाएं, ताकि कोविड के इस दौरान में आपकी सेहत भी ठीक रहे और दिल्ली के बाकी निवासियों की सेहत भी ठीक रहे। मेरा आप सबसे निवेदन। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी, आपने अपना कीमती समय दिया पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।